To exercise 10.2. So in that we will discuss area between the two curves. हमारे पास दो कोई भी curve, suppose let us see this first diagram. In this we have first curve f and another curve g, and this both are continuous in the interval a to b, and we have fx is greater than equal to gx. इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया होएगा मैं उसको ब्लैक मार्कर से शेड कर रही हूँ, दिस वन एरिया. तो इस एरिया को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? a to b f of x into your dx माइनस, देखिए अगर हम f में से, ये f का एक पूरा एरिया है, f के अंदर ये पूरा एरिया इंक्लूडेड है, g के अंदर ये वाला एरिया इंक्लूडेड है. अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा. सो माइनस a to b g of x into your dx. तो इसको हम लिख सकते हैं a to b f of x minus g of x into your dx. तो f of x क्या है हमारे पास? f of x है मेरे पास y of upper curve and g of x क्या है मेरे पास? y of this lower curve. ये हमारा y पॉइंट है. This is y of upper curve and this is y of lower curve. So a to b y of your upper minus y of your lower into your dx. तो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, y dx या फिर x dy. तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तो ये इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y अपर आ रहा है और y लोअर आ रहा है. अब बात करते हैं, सपोज ये फंक्शन ऑफ x नहीं है हमारा, तो फंक्शन ऑफ y है. तो हम क्या करेंगे, सपोज c to d हमारे पास y की लिमिट्स डिफाइंड है और ये फंक्शन जो है y पे डिफाइंड है. तो f और g के बीच में जो एरिया है ये वाला, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पूरा फंक्शन f यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर उसमें से मैं g ये वाला माइनस कर दूं तो मुझे इनके बीच का एरिया मिल जाएगा. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? c to d f of y minus g of y into your dy. तो इस साइड से हम क्या करेंगे, इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे दो कर्व्स के बीच के लिए. अब उसके लिए हमें पहले कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए. नाउ सपोज हमारे पास कोई कर्व है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस में हमारे पास क्या कर रहा है, जा रहा है. देखिए ऊपर भी नीचे भी है. सपोज मेरा ब्लैक मार्कर से जो है मेरे पास कोई f कर्व है और ब्लू मार्कर से मैंने g कर्व को रिप्रेजेंट किया है. अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, तो मैंने इन दोनों कर्व्स को क्या कर दिया, रेज कर दिया. कुछ ऐसे हाइट में मैंने इसको रेज कर दिया, सपोज की हाइट मैंने इनको रेज कर दिया. तो जो न्यू कर्व बना मैं इसको f से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल F से, और जो न्यू g का कर्व बना उसको मैंने कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर दिया. उनके पॉइंट ऑफ मैंने x की कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दी कि a1 b1 b. तो मेरे पास जो न्यू कर्व है fx, वो स्मॉल fx में मैंने कुछ k ऐड किया तो वो राइज हो गया. अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं इस न्यू कर्व का. देखिए फर्स्ट पार्ट का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a to a1 कैपिटल ऑफ fx. अगर मैं इस fx में से gx को माइनस कर दूं, ये fx ही पूरा एरिया है, इसमें से मैं gx माइनस करूं तो मुझे बीच वाला एरिया मिल जाएगा. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट इनटू योर dx. तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, f of x को मैं क्या लिख सकती हूँ, f of x प्लस k माइनस g of x माइनस k. ये कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा f of x माइनस g of x इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a1 इनटू योर dx. तो मुझे ये मिल गया f of x माइनस g of x. और अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे मोड भी लगा सकते हैं क्योंकि बिकॉज वी हैव टू सी ओनली द पॉजिटिव एरिया. तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया आ चुका है. सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट का एरिया निकालती हूँ. तो सेकंड पार्ट का एरिया आएगा मेरे पास g माइनस f. देखिए g वाला ये पूरा है, ये पूरा यहाँ तक, और f वाला ये इसके नीचे वाला ये वाला पार्ट है. तो इसके बीच में जो एरिया है, जो सेकंड पार्ट है मेरा, वो कैसे निकलेगा, g माइनस f. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a1 to b1 g of x माइनस f of x into your dx. तो इसको मैं लिख सकती हूँ g of x माइनस f of x into dx, क्योंकि k से k तो कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a1 to b1. और मोड लेना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ f of x माइनस g of x into your dx. क्योंकि मोड लेना है, मोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ पे मोड लगेगा. तो इसको मैं f of x माइनस g of x भी लिख सकती हूँ, लिमिट फ्रॉम a1 to b1. तो मेरे पास सेकंड पार्ट का एरिया आ चुका है. अब हम थर्ड पार्ट का एरिया देखते हैं. थर्ड पार्ट का एरिया मेरे पास होएगा, ये वाला जो पार्ट है ये f है और ये g है.
तो हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस योर जी एक्स इंटू योर डी एक्स और लिमिट आ जाएगी b1 टू b। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू योर डी एक्स लिमिट b1 टू b। अब टोटल एरिया निकालने के लिए मैं इन तीनों को क्या करूंगी प्लस करूंगी। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नाउ वी हैव द टोटल एरिया। मैंने लीजिए तीनों को ऐड करके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब हम सिर्फ फाइंड आउट करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अंदर वाला पार्ट तो सेम है, a टू a1, a1 टू b, b टू b1। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ फ्रॉम a टू b f ऑफ x माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। मुझे इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक कर्व माइनस सेकंड कर्व इंटू डी एक्स। इसके लिए हमें कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, हमें दो कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कुछ इस टाइप का कर्व होता है, ये वाला पैराबोला। ये बात करिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास ये इस टाइप का कुछ पैराबोला होता है। आपको पैराबोला की चारों टाइप्स आनी चाहिए, अपवर्ड, लोअर, राइट, लेफ्ट। अब दूसरा कर्व, मुझे इसका कोई हिसाब नहीं कि कैसा होगा ये कर्व। अब हम इसका कर्व ट्रेसिंग करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इज सिमेट्री। एज द कर्व कंटेन्स even power of your x, so it is symmetrical about y axis। और कोई इसके अंदर सिमेट्री हमारे पास है नहीं। नाउ देखते हैं ओरिजिन। 0 0 पुट कर रहे हैं तो कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखते हैं एसिम्पटोट, यहीं पे देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x is y, so y is equal to 0 means x axis is the asymptote। अब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y मेरे पास क्या है ये, तो अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे x square is equal to minus 4a square, so this cannot be the asymptote। now अगर हम oblique asymptote चेक करें, oblique asymptote में yx square plus 4a square y is equal to 8a cube, तो 5 3 m हमारे पास हो जाएगा m। तो मतलब m is equal to 0। m is equal to 0 means y is equal to 0 बनेगा। वो हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट कर चुके कि x is equal x axis is the asymptote। तो और कोई asymptote यहाँ से हमारे पास नहीं आ रहा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे y को 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया तो 0 is equal to 8a क्यूब, तो उसको कोई फायदा नहीं मिला। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब, मतलब y आ जाएगा मेरे पास 2a। तो 2a, 0 मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरे पास कर्व का, तो इसके ऊपर हम शिफ्ट करते हैं ओरिजिन को, शिफ्टिंग ओरिजिन एट 2a, 0। So capital X is equal to x minus 2a and small y is equal to your y। So from here we get x is equal to x plus 2a। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं ये वाली। So capital Y plus x plus 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर is equal to 8a क्यूब। देखिए मैंने शिफ्ट किया ओरिजिन 2a, 0 पे नहीं किया, मैंने 0, 2a पे किया, क्योंकि y हमारे पास 2a है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस y माइनस 2a। सो y प्लस 2a इज इक्वल टू योर y। ये मिस्टेक होगी। तो यहाँ देखिए कैपिटल Y की जगह हम पुट करते हैं, स्मॉल y की जगह ये y प्लस 2a x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 8a क्यूब बनेगी। 8a क्यूब से 8a क्यूब जो है वो सबट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। तो लोवेस्ट टर्म हमारे पास ये y इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 हमारी लोवेस्ट टर्म होगी। y इज इक्वल टू 0 मींस y माइनस 2a इज इक्वल टू 0 मींस y इज इक्वल टू 2a, मतलब ये हमारा टेंजेंट बनेगा कर्व पे SOAPR। अब हम रीजन देखते हैं इस कर्व का। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या लिख सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, 2a और इस पे जो है वो टेंजेंट है। नाउ रीजन y को लिखेंगे हम 8a क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए y जो है मेरे पास वैलिड है। अब हम x
को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करके और देख लेते हैं। तो ये x स्क्वायर y प्लस 4a स्क्वायर y इज इक्वल टू 8a क्यूब। सो 8a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर y डिवाइडेड बाय योर y, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू योर x। तो यहाँ से हम 4a स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2a माइनस y डिवाइड बाय y, इसका अंडर रूट। तो देखिए हमारे पास ये वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब 2a माइनस y should be greater than 0 and y should also be greater than 0. So from here we get 2 means y is less than your 2a, y जो है 2a से तो छोटा है और 0 से जो बड़ा है, इसका मतलब हमारा कर्व जो है वो 0 to 2a के रीजन में लाई कर रहा है। So our curve lies from 0 to 2a. So हमारा कर्व लाई कर रहा है 0 to 2a के इस इंटरवल के बीच में। अब हम स्पेशल पॉइंट देखते हैं। स्पेशल पॉइंट पे हम y1 निकाल सकते हैं, दैट इज पहले इसको लिख देंगे 8 y लिख सकते हैं हम 8a क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो y1 इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इनटू योर 2x। सो अगर हम यहाँ पे x को पुट करेंगे 0 तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक क्या बनेगा x इज इक्वल टू 0 और y इस पे क्या आ रहा है 0, मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। मेरे पास क्या स्पेशल पॉइंट है, मतलब ओरिजिन क्या स्पेशल पॉइंट है। तो इससे हम कर्व ट्रेस करते हैं। हमारा जो है ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसका मतलब जैसा इस तरफ है वैसा वहीं है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। x एक्सिस इसका जो है वो एसिम्पटोट बनेगा, इस पॉइंट पे वो कट हो रहा है 0,2a, तो यहाँ से पास हो रहा है एसिम्पटोट, तो ऐसा कुछ हमारा कर्व बनेगा। और हमारे पास एक और इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अब हमें इसके बीच का एरिया निकालना है, इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हम एरिया देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। तो देखिए हमारे पास ये दो कर्व थे, अब हमें इतना पता लग गया, तो हमें इसका एरिया निकालना है। या तो हम x dy से निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और तरीका है, तो ये 0,2a पॉइंट है। हमारे पास फॉर्मूला है y डॉट dx, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। ये जो पॉइंट है दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखिए यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं y स्क्वायर प्लस 4ay प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a और माइनस 2a। ए वाली हम लेंगे माइनस 2 वाली नीचे, तो नीचे हमारा कर्व लाई नहीं करा, तो वो वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो जब y a है हमारे पास x आ जाएगा हमारे पास 2a, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा 2a, a। अब मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। जो मेरे पास ये वाला कर्व है, ये वाला, इसमें से अगर मैं इस वाले कर्व को माइनस कर दूं तो मैं एरिया निकाल सकती हूँ, और बाद में उसका मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस साइड का निकाल रही हूँ और इस साइड का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूँ सिर्फ कुछ ऐसा ही है हमारे पास, और ये, तो मैं इस वाले कर्व का 0 to 2a निकाल देती हूँ, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से ये वाला एरिया इस वाले कर्व का ये वाला एरिया माइनस कर देती हूँ, तो मुझे मेरा ये वाला एरिया मिल जाएगा जो मुझे निकालना है। तो अब मैं पहले इस वाले कर्व का निकालता हूँ, जिसको इसको मान लेते हैं इस पूरे को पार्ट 1 और इस वाले पार्ट को मान लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 का एरिया देखते हैं। पार्ट 1 का एरिया निकलेगा y डॉट dx। तो इस कर्व का y हमारे पास आ जाएगा 8a क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इनटू योर dx। इंटीग्रेशन करना है इसका 0 to 2a। तो 0 to 2a इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x बाय 2a इनटू योर dx। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 4a स्क्वायर, इसकी लिमिट पुट करेंगे हम 0 to 2a। तो टेंजेंट इनवर्स 2a बाय 2a मतलब 1, और टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0, लिख देते हैं माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, तो दिस इज पाई बाय 4 दैट इज a स्क्वायर पाई। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर पाई इस वाले कर्व की। अब ये वाला कर्व का निकालते हैं सेकंड एरिया। तो यहाँ से हमारे आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4a फ्रॉम 0 to a इनटू dx। आ जाएगा x क्यूब बाय 4 से 12a फ्रॉम 0 to 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 का क्यूब इनटू a का क्यूब डिवाइडेड बाय योर 12a।
तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 ऊपर रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 और यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर। तो मेरे पास ये दो एरिया आ चुके हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। तो a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर बाय 3, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 3 पाई माइनस a बाई और 3 पाई माइनस यहाँ पे 2 भी है ना, a भी नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये स्क्वायर तो मैंने कॉमन निकाल लिया। ये मेरे पास एरिया आ चुका है, लेकिन ये मैंने एक साइड का ही निकाला, तो दूसरी साइड का निकालने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगी, 2 टाइम्स कर दूंगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एरिया बिटवीन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास ये दो पैराबोला हैं, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास ये वाला पैराबोला होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मेरे पास ये वाला पैराबोला होता है। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और मुझे इन दोनों में जो एरिया बाउंड है वो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस वाले एरिया को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना पड़ेगा, फिर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का 0 से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक एरिया निकाल सकती हूँ, तो पूरा एरिया आ जाएगा। फिर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है उसमें से माइनस कर दूंगी, तो मुझे मेरा बीच वाला जो है वो एरिया मिल जाएगा। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4a, इसमें पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 4a स्क्वायर इंटू x, सो x क्यूब इज इक्वल टू 4a का क्यूब, सो x इज इक्वल टू 4a। जब x 4a तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4a, तो ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे 4a, 4a। अब मैं जो मेरे पास इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, इस कंप्लीट मेरे पास 1 एरिया है और ये वाला एरिया मेरे पास 2 है। तो देखिए जो 1 वाला तो एक बार मैं पूरा मार्क कर लेती हूँ, ये वाला पूरा एरिया है, और सेकंड वाला मैं ये वाला एरिया। तो देखिए जो फर्स्ट एरिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका मैं एरिया निकालती हूँ, तो यहाँ से y dx फ्रॉम योर 0 टू 4a, तो यहाँ से y dx आ जाएगा अंडर रूट 4a अंडर रूट x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू 4a, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अंडर रूट 4a x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई और 3/2, और वैल्यू पुट करेंगे हम 0 टू 4a, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 4a, यहाँ 4a की पावर 3/2 इंटू 4a की पावर 1/2, तो पावर 1/2 लिख देते हैं, तो आ जाएगा 2/3 4a का स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 2 है 32a स्क्वायर बाय 3। तो मेरे पास एक एरिया आ चुका है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास एरिया है नंबर 1। अब एरिया नंबर 2 देखते हैं, फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो y dx अगेन फ्रॉम 0 टू 4a, तो y मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4a इंटू dx फ्रॉम 0 टू 4a, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब बाय 3 इंटू 4a फ्रॉम 0 टू 4a, तो आ जाएगा 4a क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू 4a, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर बाय 3, मतलब 16a स्क्वायर बाय 3, 16a स्क्वायर बाय 3। तो एक एरिया आ रहा है नंबर 1 एरिया आ रहा है मेरे पास 32a स्क्वायर बाय 3, नंबर 2 आ रहा है 16a स्क्वायर बाय 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 16a स्क्वायर बाय 3, मतलब इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो मेरे पास क्या है 16a स्क्वायर बाय 3। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। हमें इन दोनों के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। एक का y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इज इक्वल टू x में कोई फर्क नहीं, इस टाइप का एक कर्व बनेगा। फिर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, तो सर्कल की इक्वेशन को मैं लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर हम कैसे निकालते हैं, माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी मतलब इस जी होता है ये जो टर्म है इसका हाफ, तो इसका हाफ हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 2a, और उसका नेगेटिव साइन तो आ जाएगा 2a, और f जो होता है हमारे पास वो जो एक और टर्म होते हैं यहाँ पे y की टर्म, उसका हाफ
और नेगेटिव साइन है, कुछ नहीं है तो 2a, 0 मेरे पास इसका सेंटर है। तो ये सपोज a, 0 है इसके लिए और 2a, 0 इसका सेंटर है। और इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे हम? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब 2a का स्क्वायर दैट इज 2a। इसकी रेडियस है 2a, मतलब यहाँ पे मेरे पास 4a बनेगा, तब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a रहेगा। तो मेरे पास सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा और ये मेरे पास पैराबोला जा रहा है। तो मुझे इनके बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। बेसिकली मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो देखिए इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे। हमने बेसिकली देखा था कि हम माइनस करते हैं कि y अपर माइनस y लोअर, लेकिन कहीं कई जगह हम प्लस भी करना पड़ सकता है। देखिए कैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, 0 टू ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक हम पैराबोला का एरिया निकाल सकते हैं। प्लस क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का एरिया। लेट दिस बी पार्ट 1 एंड दिस बी पार्ट 2। पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू ax है, तो x स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड 3a हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और एक ये है, यहाँ पे 3a, 0। अब हम पैराबोला का निकालते हैं एरिया फ्रॉम 3a to 0। सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 to 3a। y की वैल्यू है मेरे पास अंडर रूट ऑफ ax dx फ्रॉम 0 to 3a। तो आ जाएगा अंडर रूट x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 फ्रॉम 0 to 3a। तो आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट a बाय 3 की पावर 3/2 a की पावर 3/2। तो आ जाएगा 2 3 की पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ चुका है पैराबोला का एरिया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें निकालना है सर्कल का। तो जब हम सर्कल का निकालेंगे फ्रॉम 3a to 4a, तो y डॉट dx यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा 4ax माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर होल स्क्वायर बनाना होता है हमें, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन मेरे पास ये होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए मैं होल स्क्वायर बनाने के लिए माइनस को मैं यहाँ रख के बाहर निकाल देती हूँ ऐसे। तो देखिए हम x स्क्वायर माइनस 4x इसमें मैं क्या ऐड करती हूँ, माइनस को बदल पड़ेगा तो अंदर बच चुका है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4a स्क्वायर कर देते हैं माइनस 4a स्क्वायर कर देते हैं। तो बच जाएगा मेरे पास x माइनस 2a का होल स्क्वायर। सो x माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और बाहर मेरे पास नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस x का होल स्क्वायर, या फिर x माइनस 2a का होल स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस जो है उसके साथ अंदर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा हमारे पास। और अंडर रूट जो है इसको अगर हम खोलेंगे ओपन अप करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आ जाएगा x माइनस 2a लिख सकते हैं इसको, 4a स्क्वायर प्लस x माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर हमारा होल स्क्वायर बन चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो हमारे पास आ चुका है अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर इंटू dx। और हमें 3a to 4a निकाला है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास x माइनस 2a अंडर रूट ऑफ दिस 4a, ये जो वैल्यू है मेरे पास ये है x स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर आप कंफ्यूज हो तो आप इसी टर्म को ऐसे लिख दो, 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर बाय 2। फिर क्या आता है a स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 2a बाय और 2a। तो ये बस इंटीग्रेशन आ चुका है, बस मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है 3a to 4a। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पे 4a पुट करूंगी तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2a, मतलब 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, तो 0 बन जाएगा 4a पे। अब 3a पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे और आ जाएगा a इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर
-3 पुट करते तो a का स्क्वायर, तो -a² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2a² साइन इनवर्स, एक बार 4a पुट करते हैं यहाँ पे, तो मैंने 4a पुट किया यहाँ पे, 4a माइनस 2 दैट इज 2a बाय 2 1, सो साइन इनवर्स 1। जब 3a पुट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा -a और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इंटू a², 4 माइनस इज √3/2, तो प्लस 2a², साइन इनवर्स 1 इज योर π/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री, सो माइनस π/6। तो यहाँ पे आंसर ले लेते हैं 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2π दैट इज π/3, तो 2a² π/3 माइनस a² √3/2 प्लस दिस, और ये फर्स्ट वाला एरिया है, तो दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है टोटल एरिया निकालने के लिए। सो टोटल एरिया विल बी 2√3a² प्लस 2a² π/3 माइनस a² √3/2। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, we have total area this, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 4 माइनस 3 तो आ जाएगा 3√3a² 2 प्लस 2a² π/3, तो ये मेरे पास एरिया आ चुका है ऊपर वाले पार्ट का। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट को निकालने के लिए मैं इसका बस 2 टाइम्स कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 3√3a² प्लस 4a² π/3, तो मेरे पास ये मेरा क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 4। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 4। उसमें हमें दो कर्व्स दे रखे हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू योर 4 और एक एलिप्स दे रखे हैं हमें ये, तो पहले दोनों को स्केच कर लेते हैं एक बार। तो x² इक्वल टू y² इक्वल टू 4 मतलब 2 रेडियस का मेरे पास एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और एलिप्स जो है मेरे पास, देखिए इसका ये है हमारे पास 2,0, तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा, इसको 9 को डिवाइड में ले आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9/4, तो यहाँ मतलब यहाँ पे a क्या है मेरे पास 3, a3 इसका मतलब जो एलिप्स है वो इससे बाहर लाई करेगा, तो 3,0 यहाँ बनेगा उसकी मेजर एक्स, तो ऐसा कुछ मेरा एलिप्स होगा। इन दोनों के बीच में एरिया निकालना मतलब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। इस पार्ट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक मैं एलिप्स का ले लूंगी और यहाँ से यहाँ मैं सर्कल का ले लूंगी, लेट इट बी पार्ट 1 एंड दिस बी पार्ट 2, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। तो देखिए हमारे पास पहले हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू 4 माइनस x², तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 था, तो x² प्लस 4y² की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस x² इज इक्वल टू 9। So from here we have 16 minus 3x² is equal to your 9. 16 minus 9 is equal to 3x². So plus minus 7/√3 is equal to your x. मतलब यहाँ पे हमारे पास 7/√3 है x और यहाँ पे minus 7/√3। y की वैल्यू में फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो हम फर्स्ट निकालते हैं हमारे पास एलिप्स का फ्रॉम 0 to √7/3। 0 to √7/√3। देखिए एलिप्स हमारे पास ये है, सो y की टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो बिकॉज वी नो एरिया इज y dx, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 9 minus x² divided by 1/2 from 0 to √7/3। तो इसका निकालते हैं, इट इज 1/2, इसका हमारे पास होएगा x √9 minus x², क्योंकि हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो √a² minus x² that is x √9² minus x²/2 factorial, तो इट सिंपल 2 प्लस 9/2 जो भी a होता है वो डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स x/3, और इसकी लिमिट हम पुट करेंगे फ्रॉम 0 to √7/3। देखिए जब हम यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम 0 to √7/3, तो 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, √7/3 पुट करते हैं 1/2 √7/3 √9 minus 7/3 plus 9/2 sin inverse √7 divided by 3 √3। तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा ये। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 √7/3/2
11/√3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज √77/6। तो ये आ जाएगा √77/6 और बाहर मेरे पास है 2, तो आ जाएगा √77/12 प्लस 9/2 इंटू 9/4 आ जाएगा साइन इनवर्स √7 √3/3। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो चेक कर लीजिएगा साथ साथ। अब हम निकालते हैं हमारे पास सर्कल का, फ्रॉम योर सर्कल की रेडियस है हमारे पास 2, तो √7/√3 से लेके 2 तक ऑफ सर्कल। जो भी हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना 9 - 7/3, तो वहां पे आएगा अंडर रूट के अंदर हमारे पास 20 और 20 √7 तो 140 आएगा अंडर रूट में, ये मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे हम सर्कल का निकालते हैं, फ्रॉम √7/, सर्कल का निकालते हैं फ्रॉम योर √7/3 टू योर 2। So from here we get 4 - x² का अंडर रूट फ्रॉम √7/3 टू योर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x √4 - x²/2 प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2। तो फ्रॉम √7/√3 टू 2, तो 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 क्योंकि 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो -1/2 √7/√3 √4 - 7/3 प्लस 2, एक बार आ जाएगा साइन इनवर्स 1, एक बार आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स √7/3 इंटू योर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/√2 √7/3, 12 - 7 इज √5/3, तो इसको लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 इज योर π/2 -2 साइन इनवर्स √7/2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास ये बच जाएगा। सिमिलरली इसको, ये वाली जो टर्म है इसको भी ऐसे इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो √35/12 मतलब नीचे आ जाएगा 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स √7/3√3। अब इन दोनों को जस्ट हमें क्या करना है, ऐड कर देना। देखिए यहाँ पे रूट प्लस में आ रही माइनस में, तो ये वाली टर्म तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगी। बच गया मेरे पास ये पाई -2। देखिए यहाँ पे 2 है और अंदर जो है अच्छा अलग है, डिफरेंट है। 2 साइन इनवर्स 7/√3/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स √7/3√3। ये मेरे पास आंसर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसका निकाला है, सिमिलरली इसका तो उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।